पूरा भर रहा है। महिला सशक्तिकरण यत्र नायते पूजते रमते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। प्रस्तावना, कोई भी राज्य या समाज तब तक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता जब तक नारी के प्रति भेदभाव की हीन भावना का त्याग नहीं करेगा। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उन्हें समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाना होगा। नारी शक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ में सुधार लाना है। आर्थिक तरक्की के बराबर मौके मिल सके, अपने स्वयं के निर्णय और अधिकार नारी खुद अपने दम पर ले सके। आज महिलाओं और पुरुषों की आबादी समान होते हुए उन्हें बराबर का सम्मान नहीं मिल पाता। इन्हीं से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नारी शक्ति का उद्देश्य, नारी शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण को मूर्त रूप देना है। नारियों को एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसे वे अपनी क्षमताओं को समझ सके। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में महिलाओं के द्वारा भागीदारी और निर्णय क्षमता का समान देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर, रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी नौकरी में समान अवसर नारियों को प्राप्त। नारी जब सशक्त बनेगी तभी विकास की लहर चलेगी। एक महिला परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जिस घर की महिला सशक्त होगी वो परिवार अपने आप सशक्त हो जाए। जब नारी शक्तिशाली बनती है वह अपने जीवन में जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और समाज में सम्मान के साथ रह सकती है। सरकार ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण को वर्ष घोषित किया तथा 8 मार्च 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दिवस शुरू हुआ। 1950 एक महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नोएडा में की गई। मध्य रेलवे इस गैंग में 10 महिलाएं काम कर रही हैं। अहिल्या गैंग की महिलाएं अपने काम से देश के लाखों महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। वर्ष 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण और वर्ष 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों में एक और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली मुक्केबाज मेरी कॉम थी। मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने वाली हूँ। पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास रचाने वाली हूँ। नारी हूँ आज की, खुले आसमान में उड़ने चाहती हूँ। बांध अपने जिम्मेदारियों का जुड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। अब अपने जिम्मेदारी का शिकार नहीं बना सकता कोई। अपने गगन को सितारों से सजाने वाली किरण बेटी हूँ। ना मजबूर समझो, ना लाचार समझो, ना डरती ना खाई से, ना डरती ऊंचाई से। पर्वत के शिखरों पर तिरंगा लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा हूँ मैं। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, आवाज उठाने वाली हूँ। हो गए अति अब जुल्म नारी पर, अब इंसाफ की बारी है। बहुत हो गया त्याग नारियों का, अब नहीं होगा बलात्कार नारियों का। पतन होगा अब दरिंदों का और अत्याचारियों का। मैं आज की नारी हूँ, इंसाफ दिलाने आई हूँ। अब अबला नहीं सबला है नारी, अपने पैरों पर खड़ी स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली है। खुले आसमान में उड़ने वाली है। मैं नारी हूँ, अपने समाज का निर्माण करने वाली हूँ। अपने कर्तव्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, नारी को सम्मान दिलाने वाली हूँ। वेरी नाइस। खुद एक सागरदिक वाक्य है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, फिर भी एक कोशिश है। इकट्ठा कई जन्मों का पुण्य जब किसी गुरु के पास होता है तब कहीं जाकर परमात्मा उसे नारी का चोला पहनाता है। धरा पर प्रेम का अवतार है नारी, संपूर्ण सृष्टि का आधार है नारी। बीज सृजन को अपने गर्भ में समेटे, तेरी मेरी सबकी सृजनहार है नारी। कभी सिर पर ममता की छाया है तो कभी बहन का प्यार है नारी। आज की नारी शक्ति किसी से नहीं है कम, हर क्षेत्र में दिखा रही है अपना गम। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोशल वर्कर मदर टेरेसा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, IPS किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, मुक्केबाज मेहता बछेंद्री पाल और इन सबसे बढ़कर एवरेस्ट फतह करने वाली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा। और न जाने कितनी ही नारियों ने अपने अदम्य साहस से विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराया है। कोई टीचर तो कोई डॉक्टर तो कोई एरोप्लेन उड़ाती है, कोई सेना में रहकर देश को दुश्मनों से बचाती है। हर फर्ज निभाती है, हौसलों से उड़ान भरती है, परिवार में रहकर खुद के सपनों को उड़ान देती है। औरतों से समर्पित आज की औरतें चाय की तरह कड़क हैं, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई, जिंदगी जीने में माहिर हो गई। दूध बनकर ससुराल आई, अदरक की तरह कूटी गई। वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजुर्बे की आंच में खुद को पकाती रही। और आज देखो सब मजे से घर चलाती है और अपना भी दिल बहलाती है।
40 के पार होकर कोई अब दूध सा उफनता नहीं, किसी का हाथ अब जलता नहीं। सब समेट लेती है, खुद को सहेज लेती है। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देता है। इनके बच्चे बड़े हो रहे और ये इलायची सी महक रहे। बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये इनका नशा कभी कम नहीं होता। कुल्हड़ हो या फोन चाइना, इन्हें कोई भी गम नहीं होता। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती हैं, अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती हैं। चाय की वाकिफ सबकी पहली पसंद कहलाती है। थैंक यू।